हाँ तो डियर स्टूडेंट, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो। क्या कहा? मजबूरियों को मत कोसो, हर हालात में चलना सीखो। समझ गए बच्चों? यानी समय के साथ बदलना होगा या समय को ही बदलना होगा, मजबूरी को नहीं बल्कि हमें चलना सीखना होगा। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्या? हाइजेन सिद्धांत द्वारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें से दो प्रश्नों में से एक तो अवश्य आ जाता है। सो देख लीजिए, ये क्या बिल्कुल खलबली मचा दिया है परीक्षा में। देखिए 2011 का 14वां प्रश्न, इंटर एग्जाम 2013 का 12वां प्रश्न, इंटर एग्जाम 2015 का 13वां प्रश्न, 2014 का 37वां प्रश्न, 2016 का 13वां प्रश्न, 2018 का 17वां प्रश्न, 2020 का 20वां प्रश्न। आप जाकर इसे मिला सकते हैं, देख सकते हैं। इतनी बार आकर के अपने महत्व का ये परिचय दिखाया है। तो भाई देख लीजिए कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मशहूर है। सो आप इसे तो अवश्य अपने मस्तिष्क में रखेंगे और मैं इसे बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश किया है। हाँ तो आइए देखिए, ये चित्र है ना। चित्र में ए बी आपतित तरंगाग्र है। ये ए बी आपतित तरंगाग्र है। सी डी परावर्तित तरंगाग्र है। ये देखिए सी डी परावर्तित तरंगाग्र है। आई आपतन कोण है। ये आई जो है आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है। ये है परावर्तन कोण। मान लिया आपतित तरंगाग्र में पी एक द्वितीयक तरंगिका है। पी क्या है? एक द्वितीयक तरंगिका है जो Q से परावर्तित होकर, देखिए यहाँ पर P से आ रही है, Q से परावर्तित होकर R पर जाती है। P से आ रही है, Q से परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर R की तरफ जा रही है। C प्रकाश की चाल या वेग समझिए, और द्वितीय तरंग के द्वारा P से R तक तय की गई दूरी। और देखिए P से R तक तय की गई दूरी दो भागों में बटी है। क्या? PQ प्लस QR। तो वही लिखे हैं, दूरी बराबर PQ प्लस QR। और इस दूरी को तय करने में लगा समय T बराबर, यानी समय बराबर आप जानते हैं होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर देख लीजिए यहाँ पर है, समय बराबर दूरी बटा चाल है ना। तो ये दूरी बटा चाल है। अब यहाँ पर देखिए तो लगा हुआ समय, टोटल दूरी कितना है भाई? PQ प्लस QR। तो PQ प्लस QR हो गया। अब चाल क्या है? तो प्रकाश का चाल है C है ना, प्रकाश का चाल है C। तो अब आप देखिए PQ का वैल्यू हम अब लिखना चाहेंगे। तो आइए यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए फिगर में, यह ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और ये आपतन कोण है। तो ये है 90 डिग्री, तो इसके सामने का कोण कर्ण हो जाएगा, ये कोण के सामने लंब हो जाएगा और ये आधार होगा। तो साइन आई बराबर हुआ लंब बटा कर्ण, यानी PQ बटा BQ। देखिए साइन आई बराबर PQ बटा BQ हमने लिखा, और BQ को इसमें अब गुणा करेंगे तो PQ का वैल्यू निकलेगा। तो ये PQ के जगह पर क्या हमने लिखा? BQ साइन आई। देखिए BQ साइन आई लिखा है हमने, यहीं से समझ लीजिए। फिर ये प्लस दिया। अब QR का वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, तो साइन R, यहाँ पर देखिए साइन R है, ये 90 डिग्री है तो सामने कर्ण होगा, और ये कोण है तो कोण के सामने ये लंब होगा, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो साइन R बराबर हुआ लंब बटा कर्ण, यानी QR बटा में QC। तो देखिए भाई लिखे हैं QR बाई QC, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस।
यानी लंब बटा कर्ण, और ये QC को हमने इसमें गुणा कर दिया तो QR का वैल्यू निकला क्या, QR बराबर निकलेगा QC साइन R। सो देख लीजिए यहाँ QR के जगह पर हमने क्या लिखा, QC साइन R, और बाटा में ये C जो हमने ये प्रकाश का वेग लिख दिया है। तो अब आगे चलिए, आगे देखिए BQ और साइन I प्लस, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं QC ये दूरी है, और यह दूरी निकालने के लिए पूरा BC में से BQ को घटा देंगे तो QC निकल जाएगा, पूरा BC में से BQ को घटा देंगे तो QC निकलेगा। तो देखिए भाई QC के लिए हमने क्या लिखा, BC माइनस BQ, और ये साइन R को लिख दिया। अब आप देखते हैं BQ को हमने इधर लिखा, और BC साइन R ये प्लस है तो BC साइन R को हमने यहाँ लिख दिया, और BQ इसमें भी है और BQ इसमें भी है, सो दोनों को हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो अब हमारे पास बचेगा साइन I माइनस साइन R, क्योंकि BQ को हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा साइन I माइनस साइन R, और बाटा में ये C है। अब यहाँ चूंकि BQ का मान समय से स्वतंत्र है, यह BQ का मान इससे कोई संबंध नहीं रखता, समय से स्वतंत्र है, क्योंकि यह वही समय है जो B से C के बीच किसी भी बिंदु से द्वितीय तरंगिका को परावर्तित होकर परावर्तित तरंगांक तक पहुंचने में लगता है। अतः साइन I माइनस साइन R इक्वल टू 0। कहाँ से आ गया भाई, थोड़ा सा आप देख लें, क्योंकि यह जो मान है ये समय से स्वतंत्र है, तो BQ यह दूरी तो 0 नहीं हो सकती। जब BQ यह 0 नहीं हो सकती तो यही मान 0 हो सकता है, तभी तो ये समाप्त हो सकेगा। इस टर्म को हमें समाप्त करना है, क्योंकि यह तो समय से स्वतंत्र है, तो समाप्त करने के लिए BQ का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यह दूरी इसमें है, तो अब इसी का मान 0 होगा। इसीलिए हमने लिखा है साइन I माइनस साइन R बराबर, अतः साइन I माइनस साइन R इक्वल टू 0 हमने लिखा, और ये माइनस है तो इधर साइड में आकर प्लस हो जाएगा, तो साइन I बराबर साइन R होगा, और दोनों में से साइन को हटा देते हैं तो I बराबर R हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, अतः आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो परावर्तन का ये प्रथम नियम है, परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और फिर ये देखिए परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो ये तो पहला नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर है, जो प्रथम नियम है। चूंकि तरंगार आपतन तल के लंबवत है, आपतन तल के लंबवत है तथा किरणें उसी तल में है, तो इस तरह से आपतन कोण परावर्तन कोण अभिलंब तीनों एक ही तल में हो जाते हैं, जो दूसरा नियम को साबित कर देता है। हाँ तो भाई ये तो रहा परावर्तन नियम को हमें साबित करना था। अब चलते हैं हाइगन सिद्धांत के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन नियम का सत्यापन करना। तो चलते हैं अपवर्तन नियम को सत्यापन करने के लिए। सो आप देख लीजिए इसमें भी यह कितनी बार ये आया हुआ है। सो यह भी एग्जाम में तो तहलका और खलबली मचा दिया है। देखिए 2011 का 14वां प्रश्न, 2013 का 12वां प्रश्न, 2015 का 13वां प्रश्न, 2014 का 37वां प्रश्न, 2016 का 13वां प्रश्न, 2018 का 17वां प्रश्न। भाई खोज कर बड़ी मेहनत से हमने इसको एकत्र किया है कि कितनी बार आया है, सो बच्चों को सामने दिया जाए कि वो इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण समझकर अपने मस्तिष्क में रखें, बार बार अभ्यास करें और एग्जाम में जाकर इसे आसानी से लड़ सकें, है ना, और आसानी से लड़ करके घर पर खुशी खुशी आवें। तो इसके लिए भाई हमने इसको एक खोज कर लाया है कि कितना बार आया है। सो आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए मान लिया सी क्या साबित करना है, अपवर्तन का सत्यापन करना है।
अपवर्तन नियम का सत्यापन करना है। तो हाँ भाई, एक बात है कि अभी अभी जो हमने परावर्तन नियम जो बताया, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, मेरा वीडियो अगर महत्वपूर्ण आपको लगता है तो भाई थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपने साथियों को भी शेयर करके बुला लें कि वो भी इसे फ़ायदा पहुंचा लें, यानी हमारा बनाया हुआ कामयाब रहे। तो इसके लिए भाई थोड़ा आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। हाँ, तो आइए आप चलते हैं अपवर्तन नियम का सत्यापन। एग्जाम में आपको या तो परावर्तन का ही सत्यापन करना है या अपवर्तन का, उसमें दिया रहता है कि परावर्तन या अपवर्तन नियम का सत्यापन करें, तो दोनों में एक ही करना है। अब आपको जो अच्छा लगे उसी को कीजिएगा। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर देखिए, माना सी हवा यानी प्रथम माध्यम में वेग है। सी क्या है? हवा यानी प्रथम माध्यम में वेग है। और भी क्या है? दूसरे माध्यम में यानी सघन माध्यम में वेग है। ये हवा में वेग है सी, और ये दूसरे माध्यम में वेग है भी। तरंगाग्र प्रथम माध्यम में पी क्यू, ये पी से क्यू तक प्रथम माध्यम में, तथा दूसरे माध्यम में क्यू आर, ये दूसरा जो पीला से हमने पेंट कर दिया है, क्यू आर में दूरी तय करती है। द्वितीय तरंगाग्र द्वारा पी से आर तक पहुंचने में लगा समय टी। तो टी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। सो हमने क्या किया, दूरी पी क्यू अब बाटा में चाल है प्रकाश का सी, तो इसमें ये दूरी बटा चाल लिखा तो हमारा समय निकला यहाँ पी से क्यू तक आने में। और ठीक उसी तरह से क्यू तक आने में जो दूरी तय हुई है, वो उसके लिए जो समय लगा है उसको हमने क्या लिखा, दूरी बटा चाल, यानी दूरी क्यू आर, अब बटा में चाल उसका भी है, इसमें चाल है भी और इसमें चाल है सी। अब आते हैं पी क्यू का मान, यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ भाई पी क्यू का मान निकालने के लिए साइन आई लिखेंगे, और साइन आई ये देखो 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है, यानी पर ये है हाइपोटेनस, और इसके सामने लंब है। तो अब साइन आई बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी क्यू बटा बी क्यू। सो हमने यहाँ लिख दिया पी क्यू बटा बी क्यू, और बी क्यू को अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो बी क्यू साइन आई बराबर होगा पी क्यू। तो देख लीजिए पी क्यू के जगह पर हमने क्या लिखा, बी क्यू साइन आई, और बाटा में सी लिख दिया। फिर उसी प्रकार से आगे देखते हैं, इसमें हमने क्या लिखा, साइन आर। तो इसमें ये कोण के आर के सामने ये लंब है, और ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है। तो साइन में लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो पी बाई एच हम यहाँ देखिए वैसे ही किए हैं, साइन आर बराबर लंब क्यू आर और बाटा में कर्ण क्यू सी, यानी लंब बटा कर्ण यहाँ लिख दिए हैं। और क्यू सी जो को अगर हम इसमें गुणा कर लेते हैं तो क्यू आर का वैल्यू मिलता है, यानी क्यू आर बराबर होगा क्यू सी साइन आर। सो देखिए क्यू आर के जगह पर हमने क्या लिखा, क्यू सी साइन आर, और बाटा में भी लिख दिया। फिर आप देखिए यहाँ पर टी को हमने उतार दिया बराबर, फिर बी क्यू लिखा, ये साइन आई लिखा, प्लस में ये क्यू सी का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए भाई क्यू सी का मान निकालने के लिए ये पूरा बी सी में से बी क्यू को घटा देना होगा, यानी बी सी माइनस बी क्यू बराबर निकलेगा क्यू सी। तो क्यू सी के लिए हम लिखे हैं बी सी माइनस बी क्यू, देखिए बी सी माइनस बी क्यू लिखे हैं किसी की जगह पर, और बाटा में भी लिख दिए हैं, और ये साइन आर लिखे हैं। फिर आप देखेंगे कि इसमें बी क्यू दो जगह है, बी क्यू दो जगह है, तो एक को हमने यहाँ कॉमन लिया बी क्यू को, तो बच गया साइन आई बटा सी, और इसमें बी क्यू को कॉमन लिया है तो बच गया साइन आर बटा भी। और फिर ये बी सी साइन आर बटा भी को हमने बगल में कर दिया जो प्लस है। तो
और ये माइनस था तो इसको कॉमन के साथ यहाँ बी क्यू लिया गया है और बी सी साइन आर बटा भी यहाँ हमने लिखा है। अब इसमें भी देखिए बी क्यू जो लाइन है, दूरी है, वो समय से स्वतंत्र है, जो पिछले में भी वीडियो में हमने इसी में वीडियो में यानी पीछे बताए हैं। बी क्यू समय से स्वतंत्र है, अतः जब स्वतंत्र है तो इसका मान 0 हमें बनाना है। तो 0 बनाने के लिए बी क्यू का तो वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तब इसका मतलब कि इसी का मान तब 0 है। तो इसीलिए इसको हमने यहाँ 0 लिखा है और 0 लिखने के बाद ये माइनस है तो इधर प्लस कर दिया है। और ये देखिए साइन आई, और ये जो ऊपर है उसको हमने ला करके नीचे कर दिया है, और ये सी जो नीचे है उसको ला करके हमने ऊपर कर दिया, तो सी बटा भी हो गया। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर सी और बटा में हो गया भी। और ये जो मान है सी बटा भी, ये मान आता है म्यू का, और ये है अपवर्तनांक, यानी सी बटा भी दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, यानी दूसरे माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम का अपवर्तनांक है म्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन आई बाई साइन आर बराबर मिला म्यू, जो स्नेल का नियम है ना। तो ये स्नेल का नियम अपवर्तन के दूसरे नियम में मिल जाता है, और अपवर्तन का एक और नियम है, क्या चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो ये प्रथम नियम साबित हो जाता है। तो इस तरह से अपवर्तन का प्रथम नियम और अपवर्तन का दूसरा नियम जो स्नेल का नियम है, दोनों ये साबित हो जाता है। इस तरह से हमने अपवर्तन के नियम को हाइगेन सिद्धांत से साबित किया गया और उधर परावर्तन का भी साबित किया गया। सो आपके एग्जाम में तो भाई दोनों में से किसी एक को साबित करना है, और बहुत आसान है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और 5 नंबर के हकदार बन सकते हैं। तो भाई हकदारी को मत छोड़िए, तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और नहीं किए होंगे भाई छूट गया होगा, तो भाई अब से भी कर करके मुझे मोटिवेट करें और ऐसे ऐसे वीडियो को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। तो थैंक यू बच्चों।